हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। काफ़ी ठीक बुक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको मास्टरमाइंड में जरूर मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास मास्टरमाइंड की बुक है वो ये ना सोचें कि मुझे एग्जाम आइडिया भी करना चाहिए। आपके पास मास्टरमाइंड है, सफिशियंट है। जिनके पास एग्जाम आइडिया का बुक है वो ये ना सोचे कि मुझे मास्टरमाइंड करना चाहिए। या हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें जो है कुछ क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जो कि अगर आप एडिशनल देखना चाहें तो उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाला हुआ है। आप वहां से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं बता दूंगा वो आप उनको उस मास्टरमाइंड से भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि जो बच्चे इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मास्टरमाइंड बुक की कंप्लीट सॉल्यूशन, ओसवाल बुक की कंप्लीट सॉल्यूशन, एडुकार्ड की भी कंप्लीट सॉल्यूशन और एग्जाम आइडिया का मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ जो विद इन 2-3 डेज में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिमिटेड है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन सभी के वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड है। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। साथ के साथ इन बुक्स की पीडीएफ, साइंस की हो चाहे मैथ्स की हो, डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक से जुड़ने में प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो अपना टर्म्स 2 का एग्जाम जो होगा, जब उसके क्वेश्चन बैंक मार्केट में जिस दिन अवेलेबल हो जाएंगे उसके विद इन वीक मैं उसके भी मतलब इसके पूरे सॉल्यूशन जो है 1 बाय 1 आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। इस बार मैं टाइम से मतलब अभी तक नहीं अपलोड हो पाया, जो कि वहां ऐसा नहीं होगा। वहां 1.5 मंथ पहले ही आपको सारा कंटेंट अपलोड मिलेगा और यहाँ पे जो है हम पूरी पीडीएफ भी आपको शेयर करेंगे। तो चैनल चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां दिया हुआ द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 30 साइन 60 कॉस 60, इसकी वैल्यू क्या होगी। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको जरूर याद रखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेबल बनाना सीख लेते हैं और वो टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम के अंदर। टाइम है भी आपके पास सफिशियंट, डेली के एक रो भी याद करिएगा तो 6 दिन में छह जो कॉलम रो जो भी है वो आपको लर्न हो जाएगा। तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, कुछ भी नहीं, आप जैसे भी करें इसको कंफर्म करें, कहीं आपके कंफ्यूजन की वजह से वहां एक नंबर चला ना जाए। आप ये ध्यान में रखकर इस टेबल को जरूर लर्न करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये है पूरा ब्रैकेट में, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये जो वैल्यू है वो सारा क्या है, पॉजिटिव में, और ये जो वैल्यू आया है वो सारा क्या है, नेगेटिव में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लग रहा है माइनस। ये इससे कैंसिल होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि tan 30 अपॉन cot 60 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, और cot 60 की भी वैल्यू होती है 1/√3। जिस तरीके से tan 30 की वैल्यू 1/√10 और cot क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 30 √3 होगा। अगर tan 60 √3 है तो cot 60 1/√3 होगा। तो यहाँ पर cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। दोनों वैल्यू सेम है, सॉल्व करेंगे तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √2, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√2 आएगा। अब 2/√2 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 2√2/√2 इंटू √2, सॉल्व करने पर 2 आएगा। ये इससे कैंसिल होगा तो √2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया हुआ है, क्या है, 6 cot थीटा प्लस 2 cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो आप क्या करें, सबको एक साइड में लेके आ जाइए, सभी को एक साइड में लेके आ जाइए, इसको भी इधर लेके आइए और इसको भी इधर लेके आइए। जब ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 6 cot थीटा में से एक cot थीटा माइनस होगा
तो ये आएगा 5 कॉट थीटा। और प्लस के 2 कॉसेक थीटा में माइनस का 5 कॉसेक थीटा जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा और इंटू 5 इज इक्वल टू 3 कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5/3, इस 3 को इधर डिवाइड में ले गए और इस कॉट को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये सॉल्व करके हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, दोनों डिवाइड में आ गया। अब हमें बेसिक पता है ये क्या हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, यानी कि 5/3 इज इक्वल टू 1/cos थीटा आ गया। अब देखिए 1/cos थीटा अगर 5/3 है, ये एक्चुअल में सेक थीटा है और हमें पता है कि सेक थीटा अगर 5/3 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस 1/1030 का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3 और सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 2/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो यहां क्या बचा 1/√3 और नीचे क्या बचा 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 और यह हो जाएगा 3/1। ठीक है, यानी कि आप ये मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3/√3 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 ऊपर और √3 नीचे, रेशनलाइज कर रहे हैं अपन। तो देखिए ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होगा जो इसके साथ कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा √3। तो अब कहा जा रहा है कि ये √3 वैल्यू आया, लेकिन नीचे जो वैल्यू दिए हुए हैं वो एंगल के फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। तो √3 अब इनमें से किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है 1/2, sin 60 की होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर दिया हुआ है sin a इज इक्वल टू 1/2। तो पूछा जा रहा है कि cot a की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब देखिए आपको जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए, इधर साइन है तो आप ये सोचिए कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आप ये कहेंगे साइन a इज इक्वल टू 1/2 को लिखेंगे साइन 30, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 जो है साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल तो a की जगह कितना आ गया 30 डिग्री, और यही एंगल आप इसमें रख दीजिए, यानी कि cot a की जगह 30 रखेंगे तो cot 30 की वैल्यू होती है कितनी √3, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। tan 30 होता है 1/√3 और cot 30 होता है √3, यानी कि ऑप्शन ए जो है बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल के लिंक को, वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा आपके तरफ से सपोर्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अपने मन से आप ट्रायंगल पढ़े हैं उस ट्रायंगल को आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। और ट्रायंगल कैसा करना है ड्रॉ, राइट एंगल, और कहीं पे भी आपके हिसाब से मान लीजिए हमने इसको थीटा मान लिया। अब जहां पे हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, और ये जो स्लोप वाली लाइन है वो हो जाती है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया, हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया, तो बचा कौन सा, बेस। अब देखिए साइन थीटा है a/b और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनियस है कितना b। आपको बेस निकालना है तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर b² माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर a²। और आपसे पूछा गया कि cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस क्या आया, बेस आया है √b² माइनस a², और हाइपोटेनियस कितना है इसका, हाइपोटेनियस यहां पर दिया हुआ है b, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है b, तो ये हो जाएगा b
और इस तरीके से ये इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सैंपल पेपर में आपको सीबीएसई की तरफ से भी मिल जाएगा, मास्टरमाइंड में भी मिल जाएगा, जितने स्कूल में प्री बोर्ड हुए होंगे आपको उनमें भी देखने को मिल जाएगा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपन देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप एक बार इस साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये है साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, मैं रियल आइडेंटिटी बता रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब आप खुद देखिए कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए। इसको एक बार स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, अब आपको पता चल जाएगा कि हमने स्क्वायर क्यों किया है। स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। हमें वैल्यू निकालना था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। कॉस स्क्वायर ए का तो निकाल दिया, इसी का कर दिया स्क्वायर, तो ये वाला भी वैल्यू आ गया। अब दोनों वैल्यू को रख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, साइन ए। ठीक है, और कॉस की पावर 4a की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। और ये वाला वैल्यू तो पहले ही क्वेश्चन में गिवन था कि ये किसके इक्वल है, 1 के, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगाना मैं बता रहा हूं, ये समझिएगा। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो होगा 3/4। यहां से डायरेक्ट आपको यूज करना है, साइन की वैल्यू हो जाएगी 3 और कॉस की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये कंडीशन है कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कि हर जगह यूज कर सकते हैं। एक तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इनकी पावर जैसे यहां पर 1 है, वैसे ही इनमें भी पावर जो है वो, पावर कह लें या ऑर्डर कह लें, वो ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए यहां पर भी सब में सेम है, 1 1 ही है, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर स्क्वायर आ गया तो फिर इस तरीके से डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 3। 4 इंटू साइन की जगह रखेंगे 3 और कॉस की जगह रखेंगे 4। नीचे में फिर वही साइन की जगह 3 और कॉस की जगह 4। सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16। ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए यहां पे पूछा गया साइन 30 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 30 की तो वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 की होती है 1। सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 1/2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहां दिया हुआ है cos a इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, और tan a की वैल्यू पूछी गई है। जब भी कोई ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। देखिए यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए आप अपने हिसाब से। एक जगह कहीं पे भी आप 90 मान लीजिए, जो कि हमने b मान लिया, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये भी a है, इसको भी एंगल को a ही मान लिया, ये हो गया c। अब cos की वैल्यू है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल a है तो इसके सामने वाला जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो स्लोप वाली लाइन है वो हमेशा होगी हाइपोटेनियस, तो बचा क्या, ये बेस। इसका मतलब ये है कि बेस जो है वो है 4 और हाइपोटेनियस जो है वो है 5। पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा यहां से 3। अब आपसे पूछा गया tan a, तो tan a की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b ये होता है। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से देखिए यहां पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है। tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, जिसका स्क्वायर कर दिया। साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जिसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन tan 45 ये भी 1 रहा, cos 30 √3/2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, 1/2 का स्क्वायर 4, 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, 4 3 जा 12, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ना ऊपर वाले में 4 3 जा 12 -1,
11/4 और नीचे करेंगे तो 7/4 ये आएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 11/4 इंटू 4/7, 4 से 4 कैंसिल और ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा 11/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए यहां क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर कॉस थीटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यूज ले ले। यहां पर x है तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये y है तो y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करने के लिए कहा गया ना, ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर इंटू 1, दैट इज आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है और आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 3 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। अब देखिए वापस मैंने कहा था इस तरीके से कोई वैल्यू वाला आ जाए आप ट्रायंगल बना लीजिए। ये मान लीजिए बी हो गया, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको कह देते हैं एंगल थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस का मतलब ये है 5 और ये है 3। जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4, और आपसे पूछा गया कॉट थीटा, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना 3, परपेंडिकुलर कितना 4, यानी कि 3/4 ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बट ये सीरीज इसी तरीके से डेली आता रहेगा। आप बिल्कुल भी भरोसा ना तोड़िएगा अपना कि इस तरीके से कि सर पता नहीं आज के डाल रहे वीडियो पता नहीं फिर कब डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा बेटा डिले हो जाता हूं, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो दे पाऊं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक तो है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, समझिएगा इसको ढंग से, और दूसरा कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब अपन कुछ ऐसा सोचें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए तो अपना काम हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम दो नंबर लेते हैं, एक अल्फा की वैल्यू है दूसरी बीटा की है, मैंने अल्फा को मान लिया 60 और बीटा को मान लिया 30। अब आप एक बार करके देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 90 आएगा। देखिए 60 प्लस 30 90। अल्फा जो है अगर 60 है तो 2 इंटू बीटा करेंगे, यानी 2 इंटू बीटा का मतलब 30 करेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब अल्फा जो है वो 60 है और बीटा क्या है 30 है। बस यहां रख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कितना 60 डिग्री, साइन स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह कितना 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/2, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की, और 1/2 का स्क्वायर प्लस ये भी 1/2 और इसका स्क्वायर, ये होगा 1/4 प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 और ऊपर में आ जाएगा 2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेशन में 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करके, या मैं भी कोशिश करूंगा मैं उसमें 20 क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी अपलोड हो जाए सारी चीजें। मेन चैप्टर को मैं पहले अपलोड करूंगा, जैसे इसके बाद मैं एरिया रिलेटेड सर्कल या दोनों को साथ में भी कर दूंगा, उसके बाद पॉलिनोमियल, उसके बाद वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरीके से उसके बाद ट्रायंगल, ये सारे चैप्टर जो मैं 1 बाय 1 डेली आपको 2-2 3-3 वीडियो करके अपलोड कर दूंगा। पूरी कोशिश होगी जिस दिन वीडियो नहीं आता आप ये समझे कि मे बी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला हो, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपके पास जरूर पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।